guys, this is Tarun Sonkar and once again welcome our YouTube channel and thank you guys your love and support. So guys, आज जो है हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है, क्या क्या उसके साइकोलॉजी हो सकती है, ये सारी चीजों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। किस टाइप के ट्रेडर जो है यहाँ से अपना प्रॉफिट अच्छा कमाते हैं, किस टाइप के ट्रेडर जो है अपना पैसा यहाँ से गंवाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर गाइस आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में समझना है, आपको जानना है, तो ऊपर में हमारे आई कार्ड आ रहा होगा, उसमें हमारा जो वीडियो है वो मिल जाएगा, या ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरनेट ट्रेडिंग का साइकोलॉजी या उसका स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा। और गाइस जैसे जैसे आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट वगैरह किया करें, ताकि हमको भी लगता है कि हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं या हमारा कंटेंट अच्छा है। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है तो गाइस कमेंट कर दिया करें, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाया करेंगे। तो गाइस अब बात आती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से हम पैसा कैसे बनाएं और किस टाइप के ट्रेडर जो है यहाँ से रेगुलर पैसा बनाते हैं। तो गाइस पहले मैं आपको बताऊंगा उन लोग की कुछ स्ट्रैटेजी कि उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो पहला आता है उनका परफेक्ट स्ट्रैटेजी। उनका एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होता है, लाइक उनका जैसे एक चार्ट पैटर्न हो गया, या उसका एक कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, या उसका एक डिमांड सप्लाई हो गया। उसमें एक चीज में एक ही चीज फॉलो करते हैं, उसमें वो मास्टर रहते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है, एक चीज सीखना है और उसमें आपको मास्टर बन जाना है। जैसे आपका चार्ट पैटर्न हो गया तो ठीक है, चार्ट पैटर्न में मास्टर बन जाइए, ठीक है, और उसी को इंप्लीमेंट कीजिए। उसमें और क्या कर सकते हैं उसको आप सीखिए, और एक चीज आपको सीखना है, उसमें मास्टर बन जाना है। उसके बाद गाइस आपको यहां से कोई भगा नहीं पाएगा। ठीक है, बिगिनर क्या करते हैं, दुनिया भर के अपने जो है पैटर्न, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, उसमें इंडिकेटर, उसमें अपना जितने भी स्ट्रेटेजीज है सारी चीजें एक साथ लगा देते हैं। उसका चार्ट देखिएगा आप, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उसका आप चार्ट देखिएगा, उसके प्राइस ही नहीं दिखता, राइट। प्राइस दिखना चाहिए, भाव दिखना चाहिए, कैंडल दिखना चाहिए, तब आप ट्रेडिंग कर पाओगे। डिसिप्लिन ट्रेडर या परफेक्ट ट्रेडर जो हमारे अच्छे ट्रेडर होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, उसका A to Z चार्ट में उसका भाव दिखता है। जो मेन ट्रेडर होता है उसका जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो सिर्फ भाव के खिलाड़ी होते हैं गाइस। तो भाव दिखना चाहिए, तब आप खिलाड़ी बन पाओगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा परफेक्ट स्ट्रेटेजी। आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाना है, उसमें आपको मास्टर बन जाए ना है। ठीक है, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न हो, चाहे वो डिमांड एंड सप्लाई हो, चाहे ट्रेंड लाइन हो, चाहे इंडिकेटर हो, एक स्ट्रेटेजी ढूंढिए, उसमें आपको मास्टर बनना है। बस सारी चीजें अप्लाई नहीं कर रहा है। जैसे आप चार्ट पैटर्न सीख रहे हैं, उसमें आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इस वाले लेवल पे आएगा तभी मैं बाई करूंगा, इस वाले लेवल पे आएगा तभी मैं सेल करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये अपने माइंड में पूरा बैठा के रखना है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा परफेक्ट स्ट्रेटेजी। अब हम सेकंड देखते हैं। सो गाइस सेकंड आता है हमारा परफेक्ट डिसिप्लिन। ठीक है, इमोशन, कन्विक्शन, ये होना चाहिए। जो अच्छा ट्रेडर होता है उसमें एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है। ठीक है, मेरा ये स्ट्रेटेजी है, मेरा ये चार्ट पैटर्न है, इस भाव पे आएगा तभी मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। चाहे ये पैटर्न मेरे को एक महीना नहीं दिखेगा, एक महीना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, और बिगिनर ट्रेडिंग क्या होते हैं, वो डेली ट्रेडिंग करते हैं, उसको पैटर्न दिखे चाहे कुछ ना दिखे वो ट्रेडिंग करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपका एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, आपका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, उसमें ही आपको काम करना है। ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलना है। उसके बाद हम क्या बोले थे, आपका इमोशंस। ठीक है, इमोशंस पे आपको खुद काम करना है। इमोशंस जैसे आपको अपने स्ट्रेटेजी पे शक है तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग से अपना जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। ठीक है, आपका 70% 60% उसमें एक्यूरेसी आ रहा है, तब आप मार्केट पे आइए। ठीक है, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। जैसा आप पेपर ट्रेडिंग पे करेंगे वैसा आप मार्केट पे भी करेंगे, बट ये है उसमें इमोशंस नहीं आता। मार्केट में आपका इमोशंस आएगा। इमोशंस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ आपका रियल मनी ऐड रहेगा, रियल आपका प्रॉफिट लॉस शो करते रहेगा। तो गाइस वही है, समय के साथ जो इमोशंस है वो बिल्ड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इमोशंस पे काम करना है। उस पे काम किया जा सकता है, उस पे काबू नहीं किया जा सकता। तो इमोशन जो है टाइम के साथ ठीक हो जाता है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस के साथ सही हो जाएगा गाइस। तो समझ गए इमोशन। ठीक है, अब आता है कन्विक्शन। कन्विक्शन वो होता है गाइस कि आपको कन्विक्शन के साथ ट्रेड करना है, कहीं भी कूद नहीं जाना है। आपको मार्केट में दिखा हाँ ये मेरे लेवल पे आ गया है, ये मेरा एक ट्रिगर जोन है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, बस इसमें काम करना है। आपको कहीं भी कूदना नहीं है। आपका लेवल दिखेगा तभी आपको पोजीशन बनाना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्विक्शन।
अब आता है गाइस आपको प्रॉपर पेपर ट्रेडिंग करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, उससे हमारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो मैंने आपको शायद वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे देखिए, मैंने पेपर ट्रेडिंग के बारे में बता दिया। और पेपर ट्रेडिंग कैसे करना है ये आपको नहीं पता तो उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी लाइव बनाया हुआ है, तो उसका भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देखिएगा, ठीक है। तो आप पेपर ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। बाकी एक्सेल शीट वगैरह भी मैंने बनाया हुआ है, उसको अगर आप लोग का डिमांड आता है तो गाइस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया पेपर ट्रेडिंग। अब हमारा आता है नेक्स्ट। सो गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आता है वो है डोंट ट्रेड लो प्रीमियम। आपको लो प्रीमियम वाले स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारा जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो हमारे एक्सपायरी डे के दिन होता है, क्योंकि उस दिन ऐसा होता है ना, जो प्रीमियम है वो 5 रुपए 10 रुपए वाले पे आ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, 5 रुपए वाला भाव जो है 300 रुपए हो जाए, 10 रुपए वाला भाव 400 हो जाए, इस माइंडसेट के साथ वो अपना पोजीशन बनाते हैं। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। 100 में से 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, सफिशिएंट है। बार बार नहीं होता गाइस ये चीजें। अगर ये चीजें हो जाएंगे तो अच्छे ट्रेडर पैसा कैसे कमाएंगे, जो ऑप्शन सेलर है वो पैसा कैसे कमाएंगे? तो ये चीजें आपको याद रखना है गाइस। ये चीजें होता नहीं है। जैसे आप 5 रुपए 10 रुपए वाले प्रीमियम में एंट्री करते हो और सोचते हो कि ये 150 रुपए 300 400 हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। और गाइस मान लो हो भी गया तो आप उतने टाइम तक रुकोगे क्या? सपोज 5 रुपए वाले भाव पे आपने एंट्री किया है, वो भाव 300 हो गया तो 300 तक आप रुकते नहीं रुकते। मैं अपना बताऊं तो मैं खुद नहीं रुकता गाइस। 100 रुपए 150 रुपए तक आप एग्जिट कर जाते हैं। 100 रुपए छोड़ो, आप 50 रुपए में एग्जिट कर जाते हैं। तो क्यों रिस्क लेते हो इस टाइप के प्रीमियम में? आपको प्रॉपर 300 वाले प्रीमियम में ही काम करना है, राइट? 300 के ऊपर वाले प्रीमियम में काम करना है। अगर 300 से नीचे हमारा प्रीमियम गिरना शुरू हो गया और 250 के प्रीमियम में आ गया तो आप वहां से एग्जिट करो, क्योंकि जो प्रीमियम 300 से 250 आ गया वो 250 से 0 भी हो सकता है। ये चीज आपको नोट करके रखना है गाइस, ठीक है? तो ऐसे प्रीमियम में आपको काम नहीं करना है जिसका स्ट्राइक प्राइस लो हो। आपको हमेशा 300 से ऊपर वाले प्रीमियम में काम करना है, ठीक है? तो हमेशा आपको हाई प्रीमियम वाले स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बसा के रखना है। सो गाइस अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कि हमेशा आपको स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, राइट? अगर आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर लग रहा है तो ठीक है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने नहीं आता तो गाइस आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो। वहां भी तो ट्रेडिंग हो रही है। वहां क्या है, आप स्टेट बैंक में पोजीशन बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना मूवमेंट होगा उसमें? 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया। बट ऑप्शन में आपका जो प्रीमियम है एक बार में 200 250 रुपए का भी मूवमेंट होता है, 400 500 का मूवमेंट भी होता है। 200 वाला प्रीमियम यहाँ 1200 1500 भी हो जाता है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपका पूरा पोर्टफोलियो खाली हो सकता है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, आपसे एक गुजारिश करूंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस लगाएं, ठीक है? अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने नहीं आता या आपका आदत नहीं है तो ऑप्शन से दूर हो जाए। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए या आप इन्वेस्टमेंट करिए, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो ऑप्शन आपके लिए है। आप यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा रिस्क और रिवॉर्ड मैं आपको बता देता हूं। जो तीन बार आप ट्रेड करोगे, ऑप्शन बाय हो तो उसमें से 2 बार हमारा नुकसान होने का चांस है, 1 बार हम प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है? तो एक बार को आपको कितना लंबा ले जाना है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में आपको बताएंगे। सो गाइस अब हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी देखते हैं, पेशेंस। अगर मार्केट आपके फेयर में आ गया तो आपको पेशेंस के साथ मार्केट में बैठना है। आप 200 वाले प्रीमियम जैसे कि मैंने बताया कि 1000 1200 रुपया भी हो जाता है तो तब तक आपको बैठना है, राइट? आपको स्टॉप लॉस को प्रॉपर ट्रेल करने आना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने नहीं आता तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना रहा हूं। उसमें एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल किया जाता है, ये वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो बता दिया मैंने आपको, पेशेंस के साथ बैठना है, ठीक है? लॉस में जल्दी कट करना है, पेशेंस के साथ बैठना है। पेशेंस के साथ बैठ गए तो गाइस आप डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेडर की ओर अग्रसर होगे। आप एक अच्छा ट्रेडर बनोगे, डेफिनेटली एक ना एक दिन अच्छा ट्रेडर बनोगे। आप 150 200 पॉइंट निकालना सीख गए ऑप्शन से तो गाइस आपसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं बन पाएगा एक टाइम पे। तो कोशिश ये किया करे 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया करे और 150 से 200 पॉइंट निकाला करे, राइट? अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपका 2 बार
लॉस होने का चांस है, एक बार आपका प्रॉफिट होने का चांस है। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दिया कि आपको 150 से 200 पॉइंट निकालना है। तो देखिएगा आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट होगा तो 40 पॉइंट में कितना बार हो गया, 80 पॉइंट हो गया, 2 बार का ट्रेडिंग लॉस खत्म हो गया। एक बार आपने 150 पॉइंट 200 पॉइंट सपोज निकाल दिया तो ओवरऑल आप 120 पॉइंट के प्रॉफिट में हो। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो आपको पेशेंस के साथ बैठना है, ठीक है गाइस। और आगे मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ये पार्ट 1 रहेगा, मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, पार्ट 3 भी बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस टाइप के वीडियो और गाइस कमेंट भी किया करें ताकि हम लोग को मोटिवेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए बाय, जय हिंद।